हेलो। क्या बंदी का नाम? जी नमस्कार साहब जी। हाँ बोलिए। नितिन साहब जी बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार साहब जी। नमस्कार। हाँ बोलो। हाँ जी, और जाग गए जी? हाँ हाँ, जागीर में। जी बोलिए। जी जी। आपका बड़ी मुश्किल से नंबर मिला साहब जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी पंजाब से बोल रहे हैं जी हम। जिला? हाँ जी। जिला? जिला पटियाला से बोल रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी बोलिए। जी जी जी, हमने वो सतभक्ति के बारे में आपसे जानना था जी, जो आप वीडियो डालते हो परमात्मा के बारे में। हाँ जी हाँ जी, आप कहाँ से जुड़े हो पहले? जी हम किसी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अच्छा आध्यात्मिक बंदे हैं। सुनते रहते हैं अच्छा कि कोई अच्छा। कहता है कबीर भगवान है जी, जैसे आप नहीं, कहते हो भगवान तो देखो आत्म भगवान है। कबीर। नहीं, आत्मा ही भगवान नहीं है, आत्मा में परमात्मा है। जी 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 जी। ठीक है, उसको प्रकट करना पड़ता है। दूध में घी है, जी जी। लेकिन दूध से रोटी थोड़ी नहीं चुपड़ लोगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। रोटी चुपड़ने के लिए घी चाहिए, वो दूध में ही छुपा है, दूध से बाहर नहीं है। कोई कहे कि दूध में नहीं है तो वो अज्ञानी जीव जी जी जी। है दूध में, लेकिन कैसे प्रकट करें उसकी विधि बताई जाए। हाँ लेकिन कुछ भगत शायद आपके हैं या कोई और कह रहे हैं, वो आत्मा कोई परमात्मा बता रहे हैं। अरे नहीं भाई, जिसको नहीं पता आत्मा परमात्मा का भेद वो ऐसे ही बोलेगा। जी 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 जी, हाँ ये आपकी वो बात जितनी सहमत बात। है कि आत्मा में परमात्मा है। हाँ, आत्मा में ही परमात्मा है, जीव में परमात्मा नहीं है। वो जी जी सब कहेंगे नितिन दास जीव को परमात्मा बोल रहा है। जी गलतफहमी में है, उनको गलतफहमी ठीक कर देनी चाहिए अपनी। जीव में जी। फिर तो वो परमात्मा आपको गलत प्रचार कर रहे हैं इसका मतलब। करने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जान रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो जी जी खुद ज्ञानी जीव है, वो बेचारे किसी को क्या रास्ता दिखाएंगे। जी जी जी। ठीक है ना। और भ्रमित वही होता है जो भ्रमित होना चाहे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। उन्हें कह दिया तो पहले मुझसे कंफर्म तो करो ना। हाँ आपका कल को नंबर वो कह हमने अभी देंगे। किसी ने ग्रुप में हमारा ऐड किया हुआ था, तो हमने पूछा भाई नितिन साहब का नंबर दो, उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, तुम आत्मा को परमात्मा हाँ कैसे बता रहे हो। हाँ, आप ऐसा करो, ये रिकॉर्डिंग डाल दो ग्रुप में, तो वो खुद ही मुक्की खा लेंगे, खुद ही झेप जाएंगे कि भाई ये तो सच में बात कर ली उसने। ठीक हाँ है ना। और क्लियर हो डरतू जाएगा को ना दुनिया कि डराती है। आप हाँ आत्मा को बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल। बता रहे हो, आपके गुरुजी आत्मा से नहीं ऊपर नहीं कोई और परमात्मा बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आत्मा सो परमात्मा हर संत ने बोला है। गुरु नानक साहब ने भी बोला, आत्मा परमात्मा एकोकर है। हाँ वो अंतर। तो देखो, हम भी धार्मिक बंदे हैं जी, हमने भी पढ़ा है शास्त्रों को कि हाँ आत्मा उसी का ही रूप है। बिल्कुल। उसी का आत्मा ही में रूप ही है। परमात्मा छुपा हुआ है, बस मथने वाला चाहिए कोई। जी 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 इसीलिए आत्म ज्ञान बोला ना, परमात्म ज्ञान क्यों नहीं बोला कबीर साहब ने जी कि जी परमात्म ज्ञान बिना नर भटके। वहां पे आत्म ज्ञान क्यों बोला? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जी अगर परमात्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान छोटा ज्ञान है, तो आत्मा की जगह परमात्मा बोलना चाहिए ना वहां पे। जी 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 लेकिन उन्होंने आत्म ज्ञान की तरफ बात करी है। जी लेकिन इन लोग को आत्म ज्ञान पता ही नहीं होता क्या है। जी जी चलो कोई बिल्कुल। बात नहीं, आपका मालिक इनको ये, सद्बुद्धि दे। हाँ जी, और एक हमारा ये प्रश्न था जी, जैसे हाँ जी सबके नाम बोला गया है जी, जैसे रामपाल जी हाँ के जी। द्वारा हमने बहुत सुना। हाँ हाँ। जैसे हमने वाणी में भी उनको देखा, रामपाल जी बता रहे थे जी कि दो अक्षर का शब्द है जी वो। ठीक है जी। हाँ। तो उस पे थोड़ा प्रकाश डालें भी, मालिक देखो ये कैसे मिलेगा। बातें मैंने जी मैंने इतना घुमा घुमा के इतना सत्संग में बार बार रिपीट की हैं ये बातें। अगर कोई हमारे सत्संग सीरियल से सुन ले तो उसको खुद ही समझ में आ जाएगा। जी जी रामपाल जी ने पहली बात तो ये दोहा ही बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। वहां पे दो अक्षर का भेद बताना है, ना कि दो शब्दों का। इन्होंने ओम और सोम फिट कर दिया, जी। जबकि ओम और सोम अक्षर नहीं है, शब्द है। हाँ जी शब्द है वो। ठीक है। उसके बाद वाणी कह रही है कि दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी दो अक्षरों के भेद में से एक को छुड़ा के एक लखा दिया जाए तो प्राणी निज घर को पहुंच जाए। जी जी तीसरे की तो जरूरत ही ना पड़े, दो अक्षरों में ही काम हो जाए। उसमें से भी एक को छुड़वा देना है। जी तो ये इसको भी नहीं समझ पाए। इन्होंने दो अक्षर तो अलग बना दिए, ओम और सोम। उसके बाद कहते हैं तीसरा नाम और मिलेगा, सार सार नाम। उसके बाद कहते हैं सार शब्द फिर अलग मिलेगा, चौथा नाम बना दिया इन्होंने।
अच्छा जी। तो ये तो कहाँ टिक पा रहे हैं अपनी वाणी पे। और जी ऊपर से कहते हैं नानक साहब की वाणी है। मैं 10 साल 12 साल हो गए आज पूछते हुए इनके भक्तों से, इनसे कि भैया पेज नंबर बता दो गुरु ग्रंथ साहब का, कहाँ लिखी है वाणी। जी आज तक इनका कोई जवाब नहीं आया। और ज्ञान गंगा में इन्होंने पेज नंबर 73 पे लिख रखा है जी ये वाणी कबीर साहब की, इसकी नानक साहब की वाणी है। जी जी। सोई गुरु पूरा कावे, यहाँ भी झूठे सिद्ध होते हैं। नहीं, ये तो जो सोई बुरा गुरा गावे, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में है ही नहीं, उसमें तो 2 अक्षर का ये गुरु बताया ग्रंथ गया साहब है। में नहीं है। हाँ, हाँ वहाँ है कहें कबीर अक्षर दो भाग, होगा हाँ, कसम एक पर ये गया। वाणी है, एक हमने दूसरी वाणी पढ़ी कि ये जे तो तू पढ़िया पढ़िया पंडित पंडित बिन दो तीन अक्षर अक्षर। दो नामा। हाँ ये बिल्कुल बोला है बिल्कुल, नानक साहिब जी इसके ने। अलावा कुछ नहीं। जी जी जी। तो तो ये वैर विरोध किसी से नहीं है, ठीक है अपनी जगह, वो भी ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है वहाँ पे, हाँ, ये है ना। ठीक है, जितना किसी को ज्ञान होता है गुरु का वही उतना ही चल पाता है जी। हाँ, हमारा कोई वैर विरोध नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है। नशे छुड़ा रहे हैं, मीट मांस अंडे छुड़ा रहे हैं, बहुत कुछ छुड़वा रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान को इंसान बना रहे हैं। लेकिन जी कोई कहे कि मुक्ति का भेद उनके पास है तो नहीं है। जी जी जी। ठीक है ना। हाँ, चलो, तो ठीक है जी। बस एक डालते हैं आप लोगों जी, को आप थोड़ा सा। फ्री होंगे कभी तो कब फ्री होते हैं जी आप? मैं तो कुछ नहीं पता, क्योंकि पूरा दिन सत्संग चलता है, सुबह दोपहर शाम कभी भी हो नहीं, सकता देखो है। हमें टाइम दो ना जी, फिर अगर क्यों हम सुबह सुबह कर बैठे ऐसा है ना, आपसे देखो फोन। सुनो, मेरे प्रोग्राम चलते हैं जैसे 100 दिन के मेरे पहले से प्रोग्राम फिक्स हो जाते हैं जी कि मैं जी कौन से शहर में कहाँ जाऊंगा। एक एक दिन में 3 3 शहर भी कवर करता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ। जी जी जी। समय मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप फोन करो मुझे, अगर मैं फ्री होऊंगा तो उठा लूंगा। अगर काट दिया तो समझो कि 3 4 घंटे पार है। ठीक है बस जी। यही एक नहीं, संकेत है क्योंकि मेरा। अभी मैंने अभी सुबह सुबह किया, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? नहीं 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 नहीं, मैं सुबह हाँ सुबह से बात हो गई, दोपहर शाम में करते तो मुश्किल होता था, क्योंकि हाँ। सत्संग है। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, क्योंकि देखो जिज्ञासु तो देखो जी पर्सन करता ही है ना जी। तुम क्योंकि करो प्रश्न करने में कोई हाँ, कोई ऐसे ही रोक टोक बहुत नहीं। ही क्वेश्चन मतलब कि वो चले हुए हैं, क्वेश्चन नहीं करोगे तो उलझे पड़े हैं सभी लोग। उलझो को देखो, जो खुद उलझना चाहे उसको तो कोई सुलझा नहीं सकता। हाँ, ठीक है, तो लेकिन एक एक प्रश्न जब और है जी, ठीक है, हमारा समय लेंगे आपका। हाँ, वो 13वें पंथ के ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा सा, क्योंकि देखो उसके ऊपर कबीर एक, जी ने बोला है कि 13वां पंथ सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएगा जी, उसके ऊपर थोड़ा हाँ, प्रकाश तो डालें उन्होंने जी। उन्होंने यही बोला ना कि 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट एक पंथ चलाएं। जी जी उन्होंने यही बोला, 12 पंथ प्रकट होए जियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। जी उन्होंने 13वें की बात करी है। 13वां पंथ अलग चीज है, वो समझने के लिए पूरे सत्संग सुनने पड़ेंगे आपको। जी जी। नहीं, ऐसे वो अगर ये मैं बोल दूं जानना कि मैं चाहते तेरा हैं हूँ, कोई कि वो और बोल 13वां दे पंथ मैं तेरा प्रकट हूँ। हो गया जी? 13वां पंथ प्रकट ही है, तभी तो डंका बज रहा है उसका। अच्छा जी, कहाँ पे हुआ अब जी प्रकट? आज सारे पंथ के लोग जो नाम दीक्षा हमारे पास लेने आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? अगर 13वां पंथ प्रकट ही नहीं हुआ है तो ठीक है, जहाँ बैठे हैं बैठे रहे हुए, जी जी जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ बैठे रहे, कौन मना कर रहा है उनको? जी। अगर मतलब 13वां कहने पंथ का मतलब है प्रकट भी हुआ आपका है आपका 13वां पंथ शुरू हो चुका है जी? तो मेरा और तेरा नहीं है यहाँ पे, याद रखो इस बात को, वो है परमात्मा का। नहीं नहीं, जो वो अलग बात है, आपका, कहने का मतलब है भी कि आपके द्वारा ही चल रहा है जी 13वां। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो यही जानना सुनो, चाहते थे ना, तो एक हमने हाँ वाणी पढ़ी थी कबीर सागर के अंदर जी, उस पे थोड़ा प्रकाश हाँ डालना। जो हाँ 13वें हाँ पंथ के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें कबीर जी ने हाँ लिखा था कि जो 13वां पंथ हाँ, होगा जी वो दिल्ली के अंदर प्रकट होगा जी। नहीं ये गलत है, वहां पे लिखा राजधानी, दिल्ली नहीं लिखा। हाँ, राजधानी लिखा है वहां पे। हाँ, तो राजधानी का मतलब ये थोड़ी नहीं होता दिल्ली। लखनऊ भी तो राजधानी है यूपी की। भाई नहीं, लखनऊ भी फिर तो हमने राजधानी है ना। जी जी, फिर आप आपकी बात से सहमत है जी। उस पे फिर आगे लिखा हाँ है कि जो हाँ 13वें पंथ में गुरु जी प्रकट होंगे उनका नाम ज्ञानी जी होगा। उनका नाम ज्ञानी जी नहीं होगा, उनका गुण ज्ञानी जी होगा। वो गुण होगा उसमें, कि उसमें इतना ज्ञान भरा होगा कि सारी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। और ये केवल कबीर साहब ने नहीं बोला, ये और भी अन्य भी संतों ने बोला है। जी जी, चलो जैसे वो भी सब है, दिखाया जाएगा। उसमें नाम हाँ, नाम ही नाम ज्ञानी जी लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन उसमें ज्ञानी उन्होंने गुण लिखा है। जी, चलो गुण हाँ होगा जी, आपकी सहमत है आपसे बात से हम। बिल्कुल, जिसमें ज्ञान का गुण ही नहीं होगा वो ज्ञानी कैसे रहेगा? जी बिल्कुल जी जी जी। तो उसमें और चीज क्योंकि लिखी अगर हुई आप है कि वो जल परमात्मा, जल और इसका अन्न का सेवन नहीं किया करेगा। देखो उसकी पहचान बता रखी है जी। भी समझने वाली बात है, वो जी, भी समझने वाली बात है। बिना जल और बिना अन्न के कौन जीवित है, पहले उसका एक नाम बता दो। नहीं वो कोई नहीं है, वो तो एक परमात्मा ही है जी जो उनके वचन में होते हाँ, हैं। तो यही समझाया जा रहा है उसमें।
जी जी। यही मैं बता रहा हूँ कि उसके तन की छाया नहीं होगी, ये भी लिखा है, हाँ, तन की छाया भी नहीं अगर लिखी। आपने पढ़ा होगा तो। जी हाँ, पढ़ा है तो जी। ये सब किसने बताया है? ये सब किसने बताया है? आप YouTube पे या कहीं पर भी ये दिखा दो कि नितिन दास से पहले किसी ने ये बताया हो, आप दिखा दो प्रूफ के लिए। भाई ये सब मैंने ही बताया है, मैंने ही समझाया, और हमें ही समझाओगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ये सब मैंने ही बताया है कि उसके देह की छाया नहीं होगी, नहीं तो आज तक सारे तेरवा तेरवा कर रहे थे, लेकिन ये लाइन किसी ने खोली नहीं। अगर खोली है तो प्रूव कर दो। हम्म किसी ने नहीं खोली है, ये मैंने खोली है हम्म। कि भाई उसके तन की छाया नहीं होगी। तब जाके सबके दिमाग दौड़े हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, क्योंकि लिखा हुआ था लेकिन पन्ना पलट दिया जाता था, जी जी। लिखे हुए को दिखाया नहीं जाता था। हाँ, ये वो मैंने खोला है। रामपाल जी हाँ थे, जी, इस रामपाल वाणी जी के को मुंह से अधूरी दिखा दो दिखाते थे। कहीं लिखा हो। जी हाँ, रामपाल जी के मुंह से दिखा दो कहीं बोला उन्होंने कि उसके तन की छाया नहीं होगी, या किसी और संत की वाणी बता दो। नहीं, ये किसी ने सब नहीं बोला। गोल कर देते थे, इसको छुपा देते थे। ये मैंने उजागर किया है। जी जी और क्यों किया है? क्योंकि सत्य के साथ हैं हम। ठीक है, जी जो लिखा है वो सत्य लिखा है, लेकिन उसमें कोड लगे होते हैं, भेद होते हैं। वो भेद जब तक गुरु नहीं खोलेगा, जब तक भेद पता लग ही नहीं सकता। जी जी। अभी एक भी सवाल किसी को और नहीं था पता है जी, कि। आपकी लंबी चर्चा हो हाँ बोलो। जाएगी भगत जी, गुरु हाँ जी। जी, हाँ जी, बोलो। आप बोल तो कहाँ से रहे हो, पहले ये बताओ मुझे। जी, पंजाब से बोल रहे हैं जी, जिला पटियाला पंजाब से से जी। बोल रहे हो? जी, जिला जिला। पटियाला है, और अच्छा राजपुरा शहर है जी हमारा। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ बोलिए आगे। तो ये सवाल चलो आपने क्लियर किया जी। तो हम्म। उसमें कबीर सागर क्योंकि हमारे पास है जी, हम पढ़ते रहते हैं जी। तो हाँ हाँ, अच्छी उसमें बात है। एक 5 गुरु बोले हैं जी। ठीक है जी। देखो जी ये सब 4 गुरु अलग हैं, 5 गुरु अलग हैं, ये सब ठीक है, लेकिन इसका मुद्दा, मेन मुद्दा बताओ मुझे, क्या करना है? क्या क्या ऐसे तो पूरी अनुराग सागर ही खोल दोगे आज आप। नहीं 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 नहीं, आप वो नहीं मुझे बोले मेन। हम, तो मेन मेन अब देखो सवाल पूछ रहे हैं जो मेन जरूरी है। देखो, जो हाँ जी। मेन मेन चीज थी वो तो हो गई क्लियर। अब ये 4 गुरु 5 गुरु, अब आप ये बता दो मुझे, 1 गुरु चाहिए कि 5 गुरु चाहिए लोगों को? नहीं नहीं, वो मेरा सवाल गुरु तो आपने एक ही सुना बहुत नहीं ना होता जी। है। मैं ये पूछना चाहता हाँ हूँ कि बोलो। उसमें 5 गुरु बोले हैं, एक नाद संत बोला है जी। ठीक है जी, एक हाँ, 4 गुरु अलग बोले हैं। तो वो ये हम कौन कौन जानना से बोले चाहते हैं? थे कि उनमें से कोई संत गुरु प्रकट हुआ है जी। कौन कौन से बोले हैं बाकी एक 4? एक तो तो नाथ गुरु राय हो जी गया। बोले हैं जी, एक चतुर्भुज जी हाँ। बोले हैं, एक धर्मदास जी आए थे, वो तो चले गए आपने जी। हमारे सत्संग सुने ही नहीं ना, दिक्कत तो ये है। तभी तो आपके इतने सवाल हैं। अगर आप हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुन लो तो ये सारा मैंने बता रखा है उसमें। ठीक नहीं, है। वो आपके एक तो सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं जी, घंटे घंटे के देखो भी लंबे सत्संग है होते जी हैं, अगर आपके। ज्ञान अगर ज्ञान अर्जित करना है तो लंबा और छोटा नहीं होता है। हाँ जी, हाँ हर जी। सत्संग में आपको ज्ञान मिलेगा। हाँ। जो ये लंबी बात करने जा रहे हो ना, भाई इससे अच्छा है कि आप सत्संग सुन लो नहीं नहीं, सारा लंबी नहीं है, हमारा तो सिर्फ छोटा सा सवाल था जी कि ये जो 5 गुरु नहीं, ये बोले छोटा हैं। सा सवाल बढ़ता जा रहा है ना, चिंगम की तरह है। चिंगम छोटी सी होती है, लेकिन उसको जब खींचोगे तो लंबी होती जा नहीं, रही है वो वो। आपकी बात सहमत है इतना गुरु जी। समय हम तो इतना जानना इतना चाहते हैं समय कि नहीं इनमें होता। से कोई गुरु धरती पे प्रकट हुआ है ये सब या जा नहीं। चुके हैं, ये सब जा चुके हैं, और अब जो है वो शब्द गुरु प्रकट होगा। शब्द गुरु प्रकट है और उसी की महिमा होगी। अब देही गुरु की महिमा खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, देही ज्ञान सब जगत बखाना है, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाना है। अब विदेही ज्ञान का जो है समय आ गया है। अब देही गुरु केवल अपनी भक्ति करें आराम से, नहीं। भगवान बनने की कोशिश ना करें। जी जी जी, मेरा बिल्कुल तो यही आपकी बात संदेश से है सहमत है जी। जो- ठीक है जी, अच्छी क्योंकि बात कही बहुत आपने। बन लिए भगवान। 4 युग हो गए भगवान बनते हुए, गुरु बड़े गोविंद से। जी जी। ठीक है ना। जी जी। अब उनको भी भक्ति करनी चाहिए और मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जी जी। दूसरों की तो मुक्ति से आप पहले गुरु अपनी जी मुक्ति प्राप्त जैसे करें। आप नाम दीक्षा देते होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे देते हैं? वहाँ आना पड़ता है या ऑनलाइन वो बताते तो हो जी नाम, कोई? वो तो देखो, जी जी। ये देखो आपके ना सवाल आगे से आगे बढ़ रहे हैं। जी अब जी। मुझे भी तैयार होना है। आप ऐसा करो, सत्संग सुनो, उसमें सारा कुछ बता रखा है। ठीक है। नहीं, आप बता चलो देते कि फिर लिखे बात तो जाता करेंगे। है। नहीं, ऐसे नाम नहीं मिलता। पहले सत्संग सुने हो, कम जी। से कम 200 सत्संग सुने हो, तब नाम दीक्षा मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। अच्छा जी। कोई आता भी है अगर 1 महीना सुन के, तो हम उसको नाम दीक्षा नहीं देते हैं। जी 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 जी। जब उसने सुना ही नहीं, उसने कोर्स ही पूरा नहीं किया। कहीं भी आप जाते हो पहले कोर्स पूरा करोगे ना, तभी तो आगे बात बनेगी। जब जी आपको पता ही नहीं है मैं दे क्या रहा हूँ, फिर आप लेने क्या आए हो? पहले समझ लो अच्छी तरह से कि मिलेगा क्या। जी 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 जी। ठीक है, चलो। ठीक अब है। और आगे सवाल नहीं, अब फिर बात करेंगे। टाइम ठीक हो है जी, गया। ठीक है जी, हाँ, कभी bye। हम टाइम निकाल के करेंगे।